गाइस बीआरएस करे हुए बहुत टाइम हो गया है, तो थोड़ा सा रिवीजन और फिर बहुत सारी प्रैक्टिस। देखें, मैं कह रहा हूं मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 10 लाख रुपए पड़ा है, मैंने बैंक से कंफर्म करा, हाँ जी मेरे अकाउंट में 10 लाख पड़ा है ना, बैंक कर नहीं आ तो 8 है। मैंने कहा मेरे रिकॉर्ड्स में तो 10 लिखा हुआ है, आपके में 8 क्यों आ रहा है? चलो रिकंसाइल करते हैं, चलो इस दो के डिफरेंस को ढूंढते हैं। और वहीं पे पिक्चर में आ गया चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अपने रिकॉर्ड्स को बैंक के रिकॉर्ड से रिकंसाइल करके ये दो का डिफरेंस हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से यानी कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कितना है? बोलो 10 लाख। और बैंक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से यानी पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना है? 8 लाख। तो 10 को 8 से रिकंसाइल करूं तो डिफरेंस कितना आता है? क्या -2 आ रहा है? 8 को 10 से करूं तो +2 आ रहा है। क्या माइनस प्लस का रेलेवेंस है या 2 का रेलेवेंस है? 2 का रेलेवेंस है। तो अगर मैं कैश बुक से पासबुक जा रहा हूं, 10 से 8 की तरफ जा रहा हूं, तो मेरे को -2 करना पड़ेगा। और मैं पासबुक से कैश बुक जा रहा हूं तो मेरे को +2 करना पड़ेगा। क्या मैं 2 बता रहा हूं कि डिफरेंस क्यों आया? तो क्वेश्चन आपका किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है। मतलब मैं अपने रिकॉर्ड्स को बैंक के रिकॉर्ड से रिकंसाइल कर सकता हूं यानी कैश बुक टू पासबुक, या फिर मैं बैंक के रिकॉर्ड्स को अपने रिकॉर्ड से रिकंसाइल कर सकता हूं यानी पासबुक टू कैश बुक। तो क्वेश्चन किसी भी डायरेक्शन में बढ़ेगा। अभी हम फोकस कर रहे हैं अपने रिकॉर्ड्स को यानी कैश बुक को बैंक के रिकॉर्ड से यानी पासबुक से रिकंसाइल करना। पहले सबसे पहले फॉर्मेट आपके सामने, हेडिंग आ गई क्या? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में बोला मैंने बीआरएस। एज ऑन किस दिन बनता है? अरे जब मन कर रहा तब बना लो। आज बहुत बढ़िया डेट है, क्या है? 11/11। हाँ जी ठीक है, आज बहुत बढ़िया डेट, एज ऑन 11/11, आज ही बना रहे हैं बीआरएस। तो फॉर्मेट रेडी हो गया है। हाँ जी, यहां क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स माइनस आइटम्स। सबसे पहले आ गया क्योंकि मैं अपने रिकॉर्ड्स को बैंक के रिकॉर्ड से रिकंसाइल कर रहा हूं, बोले तो कैश बुक को पासबुक से रिकंसाइल कर रहा हूं, तो सबसे पहले कैश बुक आएगा। एंड पॉइंट है ना पासबुक। क्या मैं पासबुक को कैश बुक से भी रिकंसाइल कर सकता हूं? ये भी कर सकते हो। आप 10 से 8 पे जाओ -2, आप 8 से 10 पे जाओ +2। 2 इज द डिफरेंस दैट नीड्स टू बी एक्सप्लेन कि भैया डिफरेंस क्यों आ रहा है। क्या बात समझ पाए? चल देखें, तो मैंने बोला बैलेंस एज पर कैश बुक, मैं अपने रिकॉर्ड्स को बैंक के रिकॉर्ड से रिकंसाइल करा रहा हूं, कैश बुक को पासबुक से। क्या मैं उल्टा भी चल सकता हूं कि बैंक के रिकॉर्ड्स को कैश बुक से करूं, अपने रिकॉर्ड से पासबुक टू कैश बुक भी जा सकता है। तो मैंने कहा बैलेंस एज पर कैश बुक, मेरे हिसाब से मेरे बैंक में कितना है? 10 लाख। मेरे हिसाब से मेरे बैंक में कितना है? 10 लाख। बैलेंस एज पर कैश बुक, एज पर माई रिकॉर्ड 10 लाख। बट बैंक के हिसाब से कितना है? बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? हाँ जी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंड पॉइंट क्या है? तो अगर एंड पॉइंट तक पहुंचना है, पासबुक तक पहुंचना है, तो किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? पासबुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? बैलेंस एज पर माई रिकॉर्ड्स यानी बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक रिकॉर्ड यानी पासबुक। एक सेकंड रुक जाओ। बैलेंस प्लीज बहुत ध्यान से सुनो, रिवीजन ध्यान से सुन ली, क्वेश्चन ऐसे होंगे और रिवीजन में ही आप इधर उधर हो गए तो क्वेश्चन खराब हो गए। और कम से कम में 4-5 क्वेश्चन करने, उसके बाद सर छुट्टी हो नहीं, उसके बाद डेप्रिसिएशन आएगा सर, उसके बाद छुट्टी नहीं, उसके बाद बैड डेट आएगा। तो बहुत सारी प्रैक्टिस है हमारे सामने, तो प्लीज बीआरएस की रिवीजन ध्यान से सुनो ताकि ये क्वेश्चंस आपके खराब ना हो जाए। ठीक है, बैलेंस एज पर माई रिकॉर्ड्स बोले तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक 10 लाख का बैलेंस है। बैलेंस एज पर बैंक रिकॉर्ड बोले तो पासबुक बैंक स्टेटमेंट कितना आ रहा है? 8। तो मैं अपने रिकॉर्ड्स को बैंक के रिकॉर्ड से रिकंसाइल कर रहा हूं कि दो का डिफरेंस क्यों आ रहा है। डेबिट कॉलम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को पासबुक से रिकंसाइल कर रहा हूं। क्या बात समझ पाए? मैं कैश बुक से पासबुक की तरफ जा रहा हूं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। तो एंड पॉइंट क्या है? पासबुक। अगर पासबुक तक पहुंचना है तो किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? पासबुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंड पॉइंट पासबुक, पासबुक तक पहुंचना है तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। गाइस राइट हैंड पे सी बना लो छोटा सा, लेफ्ट हैंड पे पी बना लो। राइट हैंड इज योर कैश बुक, द रिकॉर्ड दैट यू मेंटेन। हाँ जी, राइट हैंड पे सी बना लो, कैश बुक द रिकॉर्ड दैट यू मेंटेन। लेफ्ट हैंड पे पासबुक द रिकॉर्ड दैट बैंक मेंटेन्स। कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, साथ देंगे, छोटा सा ही बना लो, चाहे आपको पता होना चाहिए। हाँ जी, राइट हैंड कैश बुक द रिकॉर्ड आई मेंटेन, कि मेरे हिसाब से मेरे बैंक में इतना होना चाहिए। लेफ्ट हैंड पासबुक द रिकॉर्ड दैट बैंक मेंटेन, की बैंक के हिसाब से हमारे अकाउंट में कितना है। ठीक है, दोनों नेक टू नेक, सब सामने, सबके हाथ चाहिए मेरे को, नहीं तो तोड़ दूंगा। सामने हाथ, हाँ जी हाथ सबके सामने,
हाथ सबके सामने, मैं सिचुएशंस आपके सामने रख रहा हूं, आप साथ देंगे, ठीक है, नेक टू नेक होने चाहिए दोनों, ठीक है। राइट हैंड इज योर कैश बुक, द रिकॉर्ड दैट यू मेंटेन, कि मेरे हिसाब से बैंक बैलेंस कितना है। लेफ्ट हैंड इज योर पासबुक, द रिकॉर्ड दैट बैंक मेंटेन्स, कि हमारे हिसाब से बैंक में कितना पैसा पड़ा। मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनना, कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाल दिया तो बैंक ने प्लस कर दिया, मेरे को तो नहीं पता इस बारे में। कस्टमर ने मेरे बैंक में डायरेक्टली पैसा डाल दिया, क्या बैंक में पैसा आ गया? बैंक ने तो प्लस कर दिया, मेरे को नहीं पता इस बारे में। तो बताओ हम क्या करेंगे? अगर पासबुक को फॉलो कर रहे हैं तो हम भी कर देंगे प्लस। क्या बात समझ पाए? स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, तो एंड पॉइंट पासबुक। एंड पॉइंट तक, पासबुक तक पहुंचना है तो पासबुक के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अगर पासबुक में प्लस हो गया तो हमें भी क्या करना है? प्लस करना है। क्या बात समझ में आती है? एज पर माई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑटो पे लगा रखा था, तो बिजली का बिल मेरे बैंक से ऑटो डिडक्ट हो गया। मैं ऑटो डिडक्ट को भूल गया कि मैंने ऑटो डिडक्ट पे लगा रखा है पेटीएम का फीचर, तो बैंक से पैसा गया, बैंक से माइनस हो तो मुझे भी क्या करना है? माइनस। क्या बात समझ पाए? हैंड जेस्चर्स यूज करो प्लीज। आगे अगला मैंने बोला, मैंने, हाँ जी, मैंने एक चेक काट के दे दिया भाई को। मैंने एक चेक काट के दे दिया भाई को। जब मैं चेक काट के दे रहा हूं तो क्या मैं कह रहा हूं पैसे कट गए? तो मेरे रिकॉर्ड से पैसे कट गए, भाई चेक अपनी जेब में डाल के भूल गया। चेक इशूड, चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैंने सामने वाले को चेक ड्रॉ कर दिया, चेक इशू कर दिया, बट सामने वाला चेक डाल के अपनी जेब में डाल के भूल गया। क्या मैं माइनस कर चुका हूं? क्या मेरे बैंक से पैसा कटा? अरे अगले ने चेक अपने बैंक में दिया ही नहीं तो मेरे बैंक से कहां से कट जाएगा? चेक की प्रोसेस पता है सबको, ठीक है। मैंने अगले को चेक काट के दिया, चेक इशूड, चेक ड्रॉन, अगला जेब में डाल के भूल गया, तो मेरे हिसाब से पैसा जा चुका है, बट बैंक से कभी पैसा कटा ही नहीं। प्रोसेस क्या है? ये अपने बैंक में जमा कराएगा, फिर इसका बैंक मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के इसके अकाउंट में डाल देगा। क्या बात समझ पाए? तो ये चेक अपनी जेब में डाल के भूल गया, मैं सोच रहा हूं पैसे कट गए होंगे, बट पैसे कटे नहीं, तो क्या करना है? प्लस करना है। पासबुक के हिसाब से चल रहा है, आप ही हैंड जेस्चर यूज नहीं कर रहे, आप ही गलत आंसर बोल रहे हो। थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मेरे को कस्टमर से चेक मिला, मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया कि भैया बैंक फटाफट उसके अकाउंट से कलेक्ट करवा लेगा। बैंक ने अभी तक कलेक्ट ही नहीं करा पैसा, नॉट येट कलेक्टेड। क्या बात समझ में आ रही है? तो कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। बैंक ने कर दिया प्लस, रिविजन, बैंक ने कर दिया प्लस, प्लस, बैंक ने कर दिया माइनस, माइनस, आपने माइनस कर दिया, आपने प्लस कर दिया। क्या बात समझ पाए? हाँ है ना? पासबुक प्लस प्लस, पासबुक माइनस माइनस, कैश बुक माइनस प्लस, कैश बुक प्लस माइनस। तो आपको ध्यान से बस ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करना है और आगे बढ़ना है। क्या बात समझ में आ गई? स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंड पॉइंट पासबुक, एंड पॉइंट तक यानी पासबुक तक पहुंचना है तो पासबुक को फॉलो करना पड़ेगा। पासबुक प्लस प्लस, पासबुक माइनस माइनस, कैश बुक माइनस रिवर्स करो प्लस कर दो, कैश बुक प्लस रिवर्स करो माइनस कर दो। नेक टू नेक लाना जरूरी है, सारे डिफरेंसेस की स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगी। कोई दिक्कत? सर एंडिंग कैसे करनी है, हमें कंफ्यूजन रहता है। मैंने कहा आप क्वेश्चन में प्लस माइनस लिखो और पहले ही सॉल्यूशन के साथ मैं आपको एंड करना सिखा दूंगा कि इसकी एंड प्रेजेंटेशन कैसे होती है। सर एक चीज और बता दो, हमें ना डेबिट क्रेडिट बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूं मेरे बैंक में 10 लाख रुपए, बोलो डेबिट या क्रेडिट? मेरे हिसाब से सुनो सुनो ध्यान से सुनो, सुनो सुनो सुनो, मैं आपके लिए इजी बनाता हूं, ठीक है। मेरे बैंक में 10 लाख रुपए पड़ा है, क्या बैंक मेरा डेटर है 10 लाख रुपए के लिए? डेटर मींस डेबिट। बैंक कह रहा है हमने भी आपके देने हैं, तो बैंक के लिए मैं क्या हूं? क्रेडिट। तो मैं जब बोलता हूं मैंने बैंक से लेने हैं तो मैं बैंक को डेटर के नजरिए से देख रहा हूं, डेबिट बैलेंस। बैंक कह रहा है हाँ भैया हमने आपके पैसे देने हैं, आपके खाते का पैसा है, आपका ही है, हमने तो आप ही को देना है, तो बैंक मेरे को किस नजर से देख रहा है? क्रेडिट के नजरिए से। तभी तो बहुत ध्यान से सुनना, लेट्स से आपने मेरे बैंक में पैसा डाला, कहीं से भी मेरे बैंक में पैसा आया, क्या मैसेज आता है? दिस मच अमाउंट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। सर ये क्या चक्कर हुआ? मैंने कहा जब मेरे बैंक में पैसा आएगा क्या बैंक की लायबिलिटी मेरी तरफ बढ़ जाएगी? तो जब मैसेज आता है दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, जब मैसेज आता है दिस मच अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, तो बैंक में पैसा आ गया है, बैंक की लायबिलिटी मेरी तरफ बढ़ गई है। तो मेरा डेबिट बैंक का क्रेडिट मतलब पॉजिटिव, और मेरा क्रेडिट बैंक का डेबिट मींस नेगेटिव। क्या बात समझ पाए? कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट मींस पॉजिटिव बैलेंस। ये बात ध्यान रहेगी, पक्का? तो मेरे सेंस में डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, लेकिन बैंक में उल्टा चल रहा है, ठीक है। मैंने अगर लेने हैं तो सामने वाले ने देने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कराया तो हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेट रेडी करो,
मैं बहुत सिंपल से उठा रहा हूं। हाँ जी, हेडिंग आ गई, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में लिखो बीआरएस। एज ऑन, किस दिन बना रहे हैं? 31 मार्च, या कभी भी बना सकते हैं। मेरा जब मन कर रहा है मैं अपने रिकॉर्ड्स को बैंक रिकॉर्ड से रिकंसाइल कर सकता हूं, जब मर्जी। हम बना रहे 31 मार्च को। द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 154,300। ये क्या है? ये बैलेंस एज पर कैश बुक है। एज पर माय रिकॉर्ड मेरे बैंक में कितना पैसा है? 154,300 लिख दो। बैलेंस एज पर कैश बुक लिख दिया सबने। भाई सुनो, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। आपने मेरे को चेक दिया, मैंने अपने बैंक में डिपॉजिट किया कि भैया सामने वाले के अकाउंट से पैसे कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में डालो। तो चेक डिपॉजिट मींस मेरे को कस्टमर से, ग्राहक से चेक मिले हैं जो मैंने बैंक में डिपॉजिट करें कि पैसे कलेक्ट करवा लो। तो गाइस ध्यान से सुनना, जब मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट करे, तो क्या मैं सोच के बैठा हूं कि पैसा आ गया होगा? लेकिन क्या बैंक ने कलेक्ट करे अभी तक पैसे? बैंक ने अभी तक प्लस बोले तो क्रेडिट नहीं किया है। तो क्या करेंगे? माइनस। तो पहला वाला माइनस है। इसी सेंस में आगे बढ़ो, मैं कॉपी चेक करने आ रहा हूं, बहुत ध्यान से। पासबुक को फॉलो करना है। एसी और बंद करने, एसी बंद करने हैं या नहीं? हाँ या ना? कोई हाँ बोल रहा है, कोई ना बोल रहा है। बढ़ता कैसे है पता नहीं, बंद ही होता है शायद। फाइनल अमाउंट चेक कराओ। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड डायरेक्टली मेरे बैंक में आ जाता है। मैंने जहां पैसा इन्वेस्ट कर रखा है शेयर मार्केट में, तो वहां से कुछ डिविडेंड रिसीव हुआ, वो डायरेक्टली मेरे बैंक में आ जाता है, मेरे को पता नहीं चलता। फाइनल आंसर, बताओ। हैंड जेस्चर यूज करो। आपको नहीं समझ में आया? आपने ले रखी है वाली क्लास मेरे साथ, फिर भी क्या दिक्कत है? एक आध क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, ठीक है? आपने बिल्कुल भी ये चैप्टर पहले किया ही नहीं था स्कूल में इज एज गुड एज नहीं किया। बाकी कहीं और पढ़े तो वहां नहीं किया। सुनना, एक बार ध्यान से सुनना। हाँ करेक्ट है। फाइनल बैलेंस लास्ट में दिख नहीं रहा। अभी एक आध क्वेश्चन होगा ना साथ में, समझ में आ जाएगा पक्का, गारंटी। करेक्ट। नहीं मेरे को, हाँ नेट बैलेंस चाहिए ना। हाँ जाओ बैठ जाओ, पीछे बुला रहे तो। करेक्ट, करेक्ट, हाँ जी आंसर्स सही जा रहे हो। करेक्ट, हाँ जी करेक्ट। ये उधर आएगा, हाँ वो उधर आएगा, उधर आएगा, सब चीजें बता दी तुमने। करेक्ट, हाँ जी सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। आपका तो हो ही गया, सही जा रहे हैं। सही जा रहे हैं। आप ही का गलत है पूरी क्लास में। चले मैं समझा रहा हूं, कोई नहीं मेरे साथ समझो। हाँ जी प्लीज ध्यान से सुने। आपको पहला वाला समझ में आया था? सुनो मैं बहुत एक बेसिक बात कर रहा हूं, ठीक है? कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, पासबुक एंड पॉइंट है। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, ये ना हैंड जेस्चर्स पे गेम खत्म हो जाती है, ठीक है? प्लीज बहुत ध्यान से, एक क्विक रिवीजन, ताकि मैं फिर आगे पॉइंट्स को समझा के कुछ हैवी क्वेश्चंस पे जाऊंगा, ठीक है? ध्यान से, कैश बुक इज द रिकॉर्ड दैट आई मेंटेन, कि मेरे बैंक में कहां कहां से पैसा आ रहा है, कहां कहां जा रहा है, तो मेरे हिसाब से बैंक बैलेंस इतना बनता है, ठीक है? पासबुक इज द रिकॉर्ड दैट बैंक मेंटेन्स, कि लविश के अकाउंट में कहां कहां से पैसा आ रहा है, कहां कहां जा रहा है, तो बैलेंस इतना बनता है। कोई दिक्कत? कैश बुक इज द रिकॉर्ड दैट आई मेंटेन, कि मेरे बैंक में कहां कहां से पैसा आया डेबिट, कहां कहां पैसा गया क्रेडिट, ठीक है? पासबुक इज द रिकॉर्ड दैट बैंक मेंटेन, बैंक का डेबिट क्रेडिट उल्टा होता है, कहां कहां से पैसा आया क्रेडिट, कहां कहां पैसा गया डेबिट। तो मैं पासबुक और पासबुक को रिकंसाइल कर रहा हूं कि हम दोनों कुछ और बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरे बैंक में 10 लाख होना चाहिए मेरे रिकॉर्ड्स के हिसाब से, कैशबुक के हिसाब से, बट बैंक कह रहा है पासबुक के हिसाब से जो हमने प्लस माइनस कर रखा है वो सिर्फ 8 आ रहा है। तो डिफरेंस बताना है, ठीक है? कैशबुक से पासबुक जा रहे हैं, 10 से 8 जाना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है? तो अब डिफरेंस में क्या हो रहा है, आप नेक टू नेक रखोगे। राइट हैंड क्या है?
शांत प्लीज, राइट हैंड क्या है? कैश बुक, ये आपका रिकॉर्ड है, ये आप मेंटेन करते हो। लेफ्ट हैंड क्या है? पासबुक, ये बैंक का रिकॉर्ड है, बैंक मेंटेन करता है। मैं कह रहा हूं अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो एंड पॉइंट पासबुक होगा। कैश बुक से शुरू कर रहे हो, पासबुक तक पहुंचना है, दो कट सारा डिफरेंस बताएंगे बीच में कहां कहां डिफरेंस आया, किस किस रीजन की वजह से। तो अभी नेक टू नेक है, दोनों सेम है, सेम होने चाहिए दोनों। अब एक कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाल दिया था तो बैंक प्लस हो चुका है। अब मेरे को फॉलो किसको करना है? मेरे को यहां तक पहुंचना है, पासबुक तक पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। फिर मैं कह रहा हूं बैंक ने एज पर माई इंस्ट्रक्शन कोई पेमेंट कर दी, तो मेरे को यहां तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। मेरे को पासबुक को मैच कराना है, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं कि हमने चेक इशू करे बट सामने वाला जेब में डाल के भूल गया, मेरे को यहां तक जाना है, पासबुक तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? मेरे को पासबुक है ना एंड पॉइंट, पासबुक तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। फिर मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट करे तो मेरे हिसाब से तो पैसा आ जाना चाहिए, बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं करे और मेरे को पासबुक तक जाना, तो वो क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, एंड पॉइंट पासबुक, एंड पॉइंट तक जाना है तो हमेशा ये वाला हाथ फॉलो होगा। ये प्लस तो प्लस, ये माइनस तो माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, और सारे रिकंसिलिएशन डिफरेंस हो जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया था। आगे सेकंड पॉइंट से देख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, वैसे किसी ने चेक करने हो, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस है, ऐसे इधर उधर चल रहा है, जिगजैग चल रहा है, तो हमारा ठीक है। जिगजैग किस किस का आ गया? सबका ही आ गया था, एक भाई का गलत हुआ। भाई साहब गलती नहीं चाहिए मेरे को। हाँ जी, इधर सुन ले प्लीज, ये मैं आपके लिए ट्रांजेक्शन्स बता रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। मैं क्विकली बोल रहा हूं भाई साहब, फोकस। मैंने कहा चेक इशूड, ये हो गया, चेक ड्रॉ कर दिए, इशूड कर दिए, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। इसको फॉलो कर रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड को फॉलो कर रहे हैं, हैंड जेस्चर्स यूज करो, उसको लिखो मत, लिखने पे ध्यान नहीं, समझने पे ध्यान, ठीक है। सेकंड वाला क्या कह रहा है? चेक इशूड, चेक ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंट नहीं हुए थे, पासबुक के हिसाब से चल रहे, क्या करना है? प्लस कर देंगे। ये प्लस हो गया ना, सेकंड वाला, सेकंड वाला ही बता। आगे बैंक चार्जेस, क्या बैंक चार्जेस बैंक से काट लेता है? बैंक जो आपको मैसेज भेज रहा है, छोटी मोटी चीजें, आपका डेबिट कार्ड, वो 20 रुपए 36 पैसे, वो बैंक से डायरेक्टली काट लेता है, तो बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए, क्या करेंगे? माइनस। आगे चेक रिसीव बाय द बैंक डायरेक्टली फ्रॉम द डेटर, डेटर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा डाल दिया, क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया एज पर इंस्ट्रक्शन, माइनस। डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट कर लिया हमारे ब्याह पे बट अपने रिकॉर्ड में हमने नहीं डाला, प्लस। हाँ जी बताओ, सबने कर लिया था सर, इसको एंड कैसे करना है वो समझाओ। हाँ जी, किस किस का आंसर आ गया? 279 275 279 275, ये आंसर आ गया। इसको सर प्रेजेंट कैसे करना है? मैंने कहा ध्यान से सुनना, इसकी प्रेजेंटेशन हमने हल्की सी चेंज करी थी क्योंकि कुछ गलतियां कर रहे थे बच्चे, तो अब मैं सिंपल प्रेजेंटेशन है, प्लस का टोटल प्लस में लिख दो, माइनस का टोटल माइनस में लिख दो, कोई दिक्कत। प्लस का टोटल प्लस में, माइनस का टोटल माइनस में। बताओ प्लस हैवी है माइनस? तो प्लस का कितना हैवी है? 279 275, तो प्लस में हमने यहीं पे क्वेश्चन एंड कर दिया। अगर ये माइनस आता आंसर तो हम बोलते ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो वो डेबिट एज पर पासबुक हो जाता। क्या बात समझ पाए? ठीक है, प्लस का टोटल प्लस में लिखो, माइनस का टोटल माइनस में लिखो। प्लस हैवी है तो पॉजिटिव का बैलेंस बचेगा, माइनस हैवी होता तो नेगेटिव का बैलेंस बचता। अगर नेगेटिव होता तो वो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक हो जाता। कोई दिक्कत? क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक सवाल था। हाँ जी, अगला सवाल आप सबके सामने ये रहा। ऑनलाइन किसी ने फोटो ही नहीं मांगी मेरे से, दिख रहा है क्या बिल्कुल साफ? यस सर। भेज दूं क्या पिछला क्वेश्चन और सॉल्यूशन साथ में? भेज दे जस्ट इन केस। पहला पहला क्वेश्चन था, कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 12। इसका क्या मतलब? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक, एंड पॉइंट क्या होगा? पासबुक। तो पासबुक को फॉलो करना है, पासबुक प्लस प्लस, पासबुक माइनस माइनस, कैश बुक प्लस माइनस रिवर्स।
रिसिप्ट को पढ़ें इनकम, और इनकम में दोनों हाथ ऊपर जाते हैं। बैंक वाला हाथ तो प्रॉपर्ली ऊपर गया है, कैशबुक वाला हाथ 200 से कम ऊपर गया है। पासबुक के हिसाब से चल रहे हैं, कैशबुक टू पासबुक क्वेश्चन है। हैंड जेस्चर थोड़ा सोच समझ के यूज करो। आंसर चेक कराओ। क्यों? इधर आओ जरा। चेक्स पेड इनटू बैंक का मतलब क्या होता है? चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक। चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक, चेक्स पेड इनटू बैंक मींस चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक। तो आपने कितने के डिपॉजिट करे? 8,000 के। 6500 के बैंक ने प्लस करे हैं 30 जून तक, यानी 6500 के हो गए, तो डिफरेंस कितना रह गया? तो क्या करेंगे? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। दिख नहीं रहा, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा। करेक्ट है, देख लिया। हाँ जी, आंसर, फाइनल आंसर। करेक्ट, करेक्ट। इनका चेक करते रहो साथ में, नीव कि सही जा रहा है। देखो, एक बच्चा पहली बार बीआरएस कर रहा है, उसको भी समझ में आ रहा है, वो भी सही जा रहा है, तो आपके गलत तो नहीं होने चाहिए जिन्होंने पूरी प्रैक्टिस कर रखी है। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर। मैंने बिल्कुल स्क्रैच तरीके से ही समझाया कि आपको पूरा समझ में आया। करेक्ट आंसर। देखो थर्ड बताता हूं, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक। रिसिप्ट मतलब पैसा आया, कमाई मान लो। एक बात बताओ, पैसा आता तो ये होता है, दोनों ऊपर जाएंगे। मैं कह रहा हूं कैश बुक कम ऊपर गई है, अंडरकास्ट। अंडरकास्ट याद आया? देखो, पासबुक प्रॉपरली ऊपर गई और कैश बुक ऊपर तो गई बट 200 से कम। जैसे अगर 1000 की इनकम है, ऐसा सोचो, द रिसिप्ट कॉलम ऑफ कैश बुक, लेट्स से 1000 की कमाई मान लेते हैं। 1000 की कमाई प्रॉपरली रिकॉर्ड हुई बैंक में, और यहां पे 200 से कम हुई, यानी सिर्फ 800 ही। 200 का डिफरेंस रह गया, क्या करेंगे? प्लस 200। करेक्ट आंसर, करेक्ट, बहुत बढ़िया। किस किस का हो गया? आंसर चेक करें। हाँ जी, मेरे को कौन सा पॉइंट बताना है? हाँ जी, 1500 माइनस सेकंड का 2200 प्लस, फिर 200 प्लस 330 क्रेडिट हुआ था। क्रेडिट मतलब बैंक ने क्रेडिट किया, मतलब प्लस 60 बैंक चार्ज का डेबिट हुआ, मतलब माइनस। ये माइनस कर दिया। कोई डाउट अभी तक? किस किस का यहां तक ठीक था? किस किस का इस पॉइंट तक ठीक था? क्या हो गए? हाँ ठीक है। हाँ जी, किस किस का इस पॉइंट तक ठीक था? आगे देखें एंड कैसे किया। प्लस का टोटल प्लस में, माइनस का टोटल माइनस में, प्लस साइड हैवी थी तो प्लस का बैलेंस बच गया। कोई डाउट? अब मैं एक हैवी लाइन बोल रहा हूं, सुन लो। हेलो भाई नीव, मेरी बात सुन ले। एक हैवी पॉइंट बोल रहा हूं, बीआरएस का फिर एक लास्ट कर रहे हैं और फिर डेप्शन पे जा रहे हैं। मैं एक हैवी लाइन बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, अगले क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट। ठीक है, देखते कौन मेरी लाइन को समझ पाएगा। पहला वाला पॉइंट आपके दिमाग में सबके क्लियर है? हाँ जी, मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोल रहा हूं। ठीक है, चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक 8000, but only 6500 were credited by bank till the date of BRS. कोई दिक्कत? checks deposited into bank 8000, but only 6500 worth of check were deposited, were cleared, were credited in my bank up to the date of BRS. तो कितना डिफरेंस रहेगा? 1500। क्या किया आपने? माइनस।
मैं कुछ और बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, अगले क्वेश्चन के रेलेवेंट है ये लाइन। ये सबको क्लियर है? चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 8000, 6500 बीआरएस की डेट तक क्लियर हो गए थे, यानी प्लस हो गए थे, तो 1500 का डिफरेंस रह गया था माइनस। कोई दिक्कत? लाइन सुन, लाइन बहुत ध्यान से सुने भाई, सुन ले, अगले क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट है, नहीं तो अगले क्वेश्चन में फिर पूछेगा कैसे हो गया ये। अगले क्वेश्चन में आप में से कई लोग पूछने वाले हैं जो ध्यान से नहीं सुन रहे अभी। मैंने बोला चेक्स डिपॉजिट इनटू बैंक 8000, 1500 वर्थ ऑफ चेक वर क्लियर्ड आफ्टर द डेट ऑफ बीआरएस। इसका मतलब क्या है? मतलब 6500 के हो गए, समझो। मैंने बोला चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 8000 एंड चेक वर्थ 1500 वर क्लियर्ड, वर क्रेडिटेड आफ्टर द डेट ऑफ बीआरएस। 1500 का क्लियरेंस, 1500 का क्रेडिट मेरे को बीआरएस की डेट के बाद मिल रहा है, यानी 6500 का पहले मिल गया होगा। मैंने 8000 के चेक डिपॉजिट करे, 1500 का क्रेडिट बाद में आ रहा है, तो मैंने कहा 6500 का आ गया होगा। 1500 का डिफरेंस। क्या मैंने इसी लाइन को दूसरी लैंग्वेज में बोला? ये क्या कह रहा है? 6500 के क्लियर हो गए थे बीआरएस से पहले। मैं क्या कह रहा हूं? 1500 के क्लियर हुए थे बीआरएस के बाद। क्या एक ही बात है? 6500 के चेक क्लियर हुए बीआरएस से पहले, ठीक है, 1500 के क्लियर हो रहे हैं बीआरएस के बाद। दोनों ही बातें एक ही बात बोल रही हैं। अगली वाली लाइन में देखना है या समझ में आ गया? मैं क्वेश्चन दे दूं सीधा? मैं इसमें समझाऊं ये बात या मैं क्वेश्चन दे दूं? कौन कह रहा है इसमें भी समझा दो? आंसर सेम ही रहेगा। हाँ वो दिखाया तो एक बार सेकंड वाला पॉइंट भी देख लो ताकि अगले में कोई दिक्कत ना आए। हाँ जी, 9200 के चेक इशू हुए, 7000 के प्रेजेंट हो गए बीआरएस से पहले। कितने के रह गए? 2200। तो 2200 क्या करेंगे? प्लस 2200 प्लस हो गया। मैं बोल रहा हूं ध्यान से, 9200 के चेक इशू हुए, 2200 के प्रेजेंट हुए बीआरएस के बाद, यानी बाकी हो गए, तो 2200 का ही डिफरेंस रह गया। तो क्या करना है? प्लस। अगला क्वेश्चन इसी पॉइंट पे, इसकी एंडिंग देखनी है आपने, क्या देखना है? प्लस का टोटल प्लस में, माइनस का टोटल माइनस में, प्लस है तो प्लस का बच गया। हाँ कोई बात नहीं, तो माइनस में आंसर लिखते और लिख देते ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सॉर्टेड है? हाँ जी भाई लोग, जान लगा दो, जान लगा दो। लास्ट क्वेश्चन ऑफ बीआरएस। हाँ जी, एक सेकेंड, कोई नहीं, स्किप करो, अगले पे फोकस करो प्लीज। गाइस क्या कह रहा है? शोड अ डेबिट बैलेंस। हाँ जी इधर देखो प्लीज, सामने देखो, आपसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? जवाब देना। अगर नया बच्चा जवाब दे पा रहा है तो बाकी सब भी दे पाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, बेइज्जती क्यों होगी? ध्यान से, अभी हैंड जेस्चर नहीं चाहिए, सुने। मैंने कहा, एक सेकेंड, हाँ जी, द पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 41। पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 41। ये 41 पहले बताओ पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव? नेगेटिव हो गया। मेरा डेबिट, सुनो, मेरा डेबिट बोले तो कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट बोले तो बैंक का क्रेडिट, मींस पॉजिटिव बैलेंस। ये क्या कह रहा है? पासबुक शोज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 41। क्या ये नेगेटिव 41 है? तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बैलेंस एज पर पासबुक माइनस आइटम में कितना? 41। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन शुरू कहां से हो रहा है? क्वेश्चन शुरू कहां से हो रहा है? पासबुक से। एंड पॉइंट देखो, ओवरड्राफ्ट मैटर नहीं करता, ओवरड्राफ्ट मैटर नहीं करता, वो तो माइनस में लिख देना। मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन शुरू हो रहा है कहां से? पासबुक से, तो एंड पॉइंट क्या है? अब इधर आ जाओ, इधर इधर। क्या अगर एंड पॉइंट कैश बुक है तो कैश बुक फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर कैश बुक प्लस प्लस माइनस बोलना है सिर्फ। हाँ जी फटाफट बताना, एक सेकंड ब्रो, आप बताएं। पासबुक प्लस माइनस, कैश बुक प्लस प्लस, पासबुक माइनस प्लस, कैश बुक माइनस, कैश बुक को फॉलो करना है। कैश बुक प्लस प्लस, कैश बुक माइनस माइनस, पासबुक प्लस माइनस को रिवर्स करके नेक टू नेक लाना है। क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन उल्टा चल रहा है, ठीक है? बैलेंस एज पर पासबुक 41 माइनस में लिखा, और बस कैश बुक वाले हाथ को फॉलो करना ध्यान से। टेक योर टाइम। नहीं ना, यही तो बता रहा है कि पासबुक में गड़बड़ हुई है, कैश बुक में नहीं हो रखी ना, वो आप दिमाग लगाओ, तेज बोलो। इनकैश मतलब जो मैंने चेक ड्रॉ करे थे, इशू करे थे, वो सामने वाले ने इनकैश करा लिए।
मैंने चेक ड्रॉ करे मतलब इशू करे, मतलब चेक काट के दिए। इन कैश मतलब उसने बंदे ने चेक डिपॉजिट करके इन कैश करा लिया, कैश हो गया उसका। आ गया बस, आ रहे हो चेक करने आ रहा हूं। सोच समझ के करना, जल्दीबाजी में गलत हो सकता है। गलत है ये, अब आराम से कर। मैं फ्लोर पे ही हूँ, कॉपी चेक कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या बात है। क्या? जब डिसऑनर हो जाता है तो बैंक से पैसा कट जाता है। शुरू तो कर लो। तुम्हारा 4600 ही गलत है। 4600 सेकंड, 800 200 ठीक है। फर्स्ट वाला पहले 41 तो लिखो माइनस में। सुनो, जो पॉइंट नहीं हो रहा ना उसको स्किप करो, जो समझ में आ रहा है वो वाला करो एक बार। लेकिन फॉलो किसको करना है, उस हाथ को फॉलो करना है। हाँ आ गया भाई। 41 माइनस में लिखना है यार, क्या कर रहा है भाई, क्या कह रहा है देखना। पासबुक शोड है डेबिट बैलेंस ऑफ 41। देख रहा हूँ, बाकी 4600 भी गलत है भाई, थोड़ा ध्यान से करना। बाकी तो ठीक लग रहा है, बाकी ठीक है। देख एक बार दोबारा सर्च कर। हाँ, एक 800 वाला यहाँ आएगा। ये 13600 गलत है। फोर्थ वाला पॉइंट वो है जो मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि आप गलती कर सकते हो। फोर्थ वाला पॉइंट 13600 नहीं है। उसने क्या बोला है कि 7400 बाद में हुए हैं तो बाकी हो गए, तो 7400 का डिफरेंस रह गया। डिफरेंस 7400 का है। हे भगवान, इंग्लिश भी पढ़ाओ अकाउंट्स के साथ साथ। थोड़ा सा आसपास, नहीं नहीं नहीं, ऑलमोस्ट देयर। ले भाई, इंग्लिश नहीं आ रही तुमको? नहीं, आसपास है। करेक्ट, गलत। एक सेकेंड, हेलो, पहले तो फोर्थ वाला नलायक इधर सुन। चेक्स अमाउंटिंग टू 21,000 बट डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, बट वो कह रहा है 7400 के क्रेडिट हो रहे हैं बीआरएस की डेट के बाद। तो 7400 बाद में हो रहे हैं, यानी बाकी सारे हो गए, 7400 के रह गए। हिंदी में तो बोल लो यार, इंग्लिश तुम्हारी स्ट्रांग वैसे ही नहीं है। करेक्ट आंसर, सिर्फ 2 ही बच्चों का करेक्ट है मेरे पास। गलत, ऑलमोस्ट देयर। करेक्ट 3 बच्चों का करेक्ट है मेरे पास। जीडी गोइंग का मानव रचना, ये कौन, स्नेह, मदर ग्लोबल। ऑलमोस्ट देयर, 100 रुपए का डिफरेंस। चेक करें, ड्रॉ मतलब इशूड। अगर हम चेक ड्रॉ कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से पैसा कट गया। फिर बैंक में देखना क्या झोल हुआ है। हाँ, क्या मैं आंसर दिखा दूं या रुकूं? 2 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। चले आंसर चेक ही कर लेते हैं तब तक। भाई बैंक चार्ज बैंक ने माइनस कर दिया, तुमने कुछ नहीं कर। नहीं, ये 1000 गलत है। और ये 500 कहां से आ गया? वो तो बाहर का है, और 100 का है।
100 कहाँ है 100? अरे दो इधर 1000 1000 भी है एक। हाँ 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 बिल्कुल सही है, एक पॉइंट रह गया ना। हाँ बाकी सारा ठीक है। हाँ जी भाई का चेक कर देते। 11,000 कहां से आ गया? वो क्या कह रहा है 11,000 के हो गए थे बीआरएस से पहले, यानी रह कितने गए 4600। सुनो पहले पॉइंट में नॉर्मल लैंग्वेज है जो पिछले क्वेश्चन में थी, और फोर्थ पॉइंट में वो घुमा के है जो मैंने आपको सिखाई। कोई चेक कराना चाह रहा है? करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। हाँ जी, और कोई 500 की गड़बड़? चले आंसर देख लेते, बहुत देर हो गई। 36,000, 36,000। हाँ जी, लास्ट में एक 500 भी प्लस में है। मेरे को बताओ कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है। ऑनलाइन कोई मेरे को पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी, मेरे को कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है? कोई बता ही नहीं रहा। हाँ जी, अब सुनो 36,000 क्या आया? क्या बोलोगे इसको? इसमें से कोई पॉइंट समझाना तो बताओ मेरे को। फोर्थ रहने दो। फोर्थ पॉइंट कहीं ना कहीं बीआरएस चैप्टर का हेवीएस्ट पॉइंट होता है, जो मैंने आपको क्वेश्चन करने से पहले ही समझाया, दूसरे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पल्ले पड़ गया? हाँ कोई नहीं, अब थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएंगी चीजें ठीक। ठीक है, इधर एक सेकंड देखो गाइस, अगर आपने ये यहां पे ऐसे नहीं लिखा है तो इसके नंबर कटते हैं। आपने बकायदा लिखना था ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, प्लस का टोटल प्लस में लिखो, माइनस का टोटल माइनस में लिखो। प्लस हैवी है तो प्लस का आंसर है, माइनस हैवी है तो माइनस का आंसर है। माइनस है तो ओवरड्राफ्ट लगाना मत भूलना। स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो एंड पॉइंट कैश बुक होगा, कैश बुक से पासबुक आप कर चुके हो। हम शुरू कर रहे हैं डेप्रीसिएशन। ठीक है भाई साहब, आपका टेस्ट में आ रहा है डेप्रीसिएशन? अब दो, आपका टेस्ट कब है? कर ले फिर, अभी तो टाइम है। अरे कर ले कोई नहीं, अरे कर ले कर ले, अरे कोई नहीं कोई नहीं। उसका पेपर अभी है, ताजा ताजा। कब है? सामने देखे, चुप। हाँ ठीक है भाई, बैठ रहा है चुपचाप। नहीं नहीं, अबे चल अभी देख लेते कितना होशियार है, तेरी होशियारी निकालता हूं। सुने सुने ध्यान से गाइस, एक चीज याद करो, डेप्रीसिएशन में एक अच्छा तगड़ा क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, डेप्रीसिएशन में एक तगड़ा क्वेश्चन करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताओ, आपने एक बार ये वाला क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा, मैं इससे कुछ कॉन्सेप्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं। आप अगर याद करो, क्या टुडिंग टुडिंग होता रहता है इसमें? हाँ जी, आपने एक क्वेश्चन किया था, इधर प्लीज सामने देखिए, जिसमें आप मशीनरी का ब्रॉड डाउन बोलते थे कि इतना है, एक्यूमुलेट डेप्शन का ब्रॉड डाउन बोलते थे कि इतना है, क्या फिर आप एक वर्किंग नोट बनाते थे जो मशीनरी बिक रही है उसका? कुछ याद आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं ये वाला करा भी नहीं रहा, मैं इस वर्किंग नोट पे बात करने वाला हूं। प्लीज बहुत ध्यान से सुने। क्या आपने इस तरीके के क्वेश्चन कर रखे हैं जिसमें मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बता देता था, वो आप बैलेंस ब्रॉड डाउन डालते डेबिट साइड में, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस बता देता था, वो ब्रॉड डाउन डालते थे आप क्रेडिट साइड में? कोई दिक्कत? मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉड डाउन ऑन द डेबिट साइड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉड डाउन ऑन द क्रेडिट साइड। ये चीज आपको याद है? फिर इसमें क्या आता था कि इस साल में, ये पता नहीं कौन सा साल है, चौथा साल है, पांचवा साल है, ये एक साल ही बनाना होता था, कुछ याद आ रहा है? और इस साल में एक मशीनरी बिक रही है, तो उस मशीनरी की कॉस्ट बता दो, कितने साल पहले ये वाली मशीनरी थी, तो आप क्या करते थे, आप ओरिजिनल कॉस्ट लिख लेते थे। लेट्स से ओरिजिनल कॉस्ट 20,000, कोई बात नहीं अभी याद आ जाएगा। लेट्स से ओरिजिनल कॉस्ट 20,000, तो ये पहले साल में डेप्शन लगा 10% के हिसाब से कितना? 2,000। दूसरे साल में डेप्शन लगा 2,000। तीसरे साल में, ये समझ लो तीसरा साल है, लेट्स से दिस थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में कितना डेप्शन लगा? 1,000। क्या डिपेंड करता है, ओरिजिनल कॉस्ट ये है, आधे साल बाद, वही तो बात कर रहे हैं, ईयर 3 के मिड में। बोला तो आधे साल का डिप्शन लगा, तभी तो बेचने की बात होगी।
ध्यान से सुनना, एक मशीनरी खरीदी 20,000 की, ओरिजिनल कॉस्ट 20, पहले साल यूज करी 10% के हिसाब से 2,000 का डेप्शन, दूसरे साल यूज करी 10% के हिसाब से 2,000 का डेप्शन, ओरिजिनल कॉस्ट चल रहा है, तीसरे साल में आधे साल यूज करी, तो बट ऑफ आधे साल यूज करके बेच रहे हैं, कितना डेप्शन? 1,000। क्या ये 1,000 का डेप्शन आप यहां लगाते थे? ये सर ये नहीं लगाएंगे, ये तो ऑलरेडी लग चुका है पिछले सालों में, मैं तो थर्ड ईयर का बना रहा हूं। क्या डेप्शन लगाते थे? फिर क्या आ जाता था यहां पे, क्या आ गया, क्या ये 15,000, भाई 5 ही तो माइनस करा है, कितनी आ गई बुक वैल्यू? 5, 15 आ गई। लेट से सेल हुई, सेल कितने में हुई? लेट से सेल हुई 12 में, तो एंट्री क्या आती थी? बाय कैश कितना? 12, और मैं ठीक कर देता हूं, बाय लॉस कितना आ जाता था? कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें कोई डाउट किसी को? ओरिजिनल कॉस्ट सामने देखे, ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 जितने की मैंने खरीदी थी, ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 जितने की पास्ट में मैंने खरीदी थी, पहले साल यूज हुई 2,000 का डेप्शन, दूसरे साल यूज हुई 2,000 का डेप्शन। सर क्या हो रहा है, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है। तीसरे साल में आधे साल यूज हुई, कितना डेप्शन? 1,000। ये तीसरा साल अगर है तो तीसरे साल का डेप्शन लगाया, अगर एक्यूमुलेटेड ना होता तो यही लग जाता, अगर डेप्रिसिएशन आप अलग से एक्यूमुलेट ना कर रहे होते तो मशीनरी अकाउंट पे लग जाता। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी 20,000, पास्ट में कभी खरीदी थी, पहले साल यूज हुई 2,000, दूसरे साल यूज हुई 2,000, तीसरे साल में आधे साल यूज हुई 1,000। अब मैं कह रहा हूं ये तीसरे साल का अगर है तो डेप्शन ला लग गया 1,000। नॉर्मल क्वेश्चन होता, एक्यूमुलेट नहीं कर रहे होते तो यहां लग जाता 1,000, कोई दिक्कत? फिर हमने निकाला कि भैया इतना डेप्शन लगने के बाद इतनी वैल्यू है हमारे हिसाब से। अब भी कितने की रही है? 15 की चीज कितने की बिक रही है मार्केट में? 12 की। तो एक तो पैसा पकड़ो, ऊपर से लॉस, बाय कैश बाय लॉस। अच्छा, अगर 18 में बिकती तो, सॉरी ये 15 है, ये 15 है, अगर 18 में बिकती तो गेन आ जाता, तो क्या करते? बाय कैश 18, और ये लॉस की जगह क्या आ जाता? टू गेन। क्या बात समझ में आई? तो मैं कह रहा हूं ये कॉन्सेप्ट पार्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड पे भी लगता है। ये वर्किंग नोट जो आपने प्रैक्टिस कर रखा है, ये हमने बहुत बार प्रैक्टिस करा है, ये पार्ट ऑफ मशीनरी पे भी लगता है। सर एक बार करके देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा। मैं कह रहा हूं एक 3 साल का सवाल है जिसमें आपको सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ही लग रहा है, हाँ एक्यूमुलेटेड नहीं है। ठीक है, एक 3 साल का सवाल है, मशीनरी अकाउंट बनाना 3 साल का, पहले 2 साल में कुछ है ही नहीं, सिर्फ खरीद ही रहे। तीसरे साल में एक पार्ट बेचने की बात है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी, तो वहां पे इस तरीके का वर्किंग नोट आपकी हेल्प करेगा। क्या बोल रहे हो? वो जो फेंक के मारना था, हाँ कोई बात नहीं ना, ये 5,000 का आएगा फेंक के मारेंगे वो ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन टू मशीन, मैं कह रहा हूं मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा, मेरा फोकस इस वर्किंग नोट पे था, मेरे को ये वर्किंग नोट बनवाना आपसे। ठीक है गाइस, क्या मैं क्वेश्चन इस तरीके से रीड कर दूं कि आपको टाइमलाइन समझ में आ जाए कि है क्या? कर दूं रीड? मैं क्विक रीड कर दूं। मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का, डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट पे लग रहा है, एक्यूमुलेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल का, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे ही लग रहा है, एक्यूमुलेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, एक्यूमुलेट नहीं कर रहे, मशीनरी पे लगा रहे। क्या मैं टाइमलाइन वर्बली बोल दूं कि आप बना पाओ? मैं बोल देता हूं, पहले साल के पहले दिन M1 खरीदी है मैंने 1,20,000 की, कोई दिक्कत? और पहले साल के ही मिड में मैंने M2 खरीद ली 50 की, कोई डाउट? टाइमलाइन बना रहे हो नहीं? फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल M1 कितने की आ गई? 1,20, 120 के। उसी साल के मिड में M2 कितने की आ गई? 50 के। ऑन 1 जुलाई 22, ये कौन सा ईयर है? कौन से साल में पहुंच गए? सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में 3 महीने बाद, अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को मैंने M3 ले ली, कितने में? 25 में। पहले 2 साल कंप्लीट करो, ऊपर वाला पैराग्राफ, बस इतना पैराग्राफ पढ़ के पहले 2 साल कंप्लीट करो और फिर हम आगे बात करेंगे। सिर्फ ऊपर की 2 लाइनें पढ़ के पहले 2 साल कंप्लीट करो, आगे का पैराग्राफ मत पढ़ना, वो थर्ड ईयर के लिए है। हाँ M3, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में पहुंच जाओ। डेप्रिसिएशन 10%, ओरिजिनल कॉस्ट, बहुत सिंपल।
पहला साल हो गया, एक 20 पे डेप्शन लगा, पूरे साल का 12,000 वैल्यू रह गई, 1,08,000 नेक्स्ट ईयर में जाएगी। दूसरी मशीनरी पे लगा, आधे साल का 2,500 वैल्यू रह गई, 47,500 नेक्स्ट ईयर पहुंच गई। सेकेंड ईयर भी क्लोज करना, थर्ड ईयर में, यहाँ थर्ड ईयर में तो मैटर है। हाँ 10% ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट बोलते हैं। भाई 50,000 वाली 6 महीने यूज हुए, पूरे साल का डेप्शन क्यों लगा रहा है? 2,500 लेगा ना। किस पे? हाँ 9 मंथ्स का निकालो। सुनो गाइस, ये जो टोटल लिखा हुआ इन्होंने आउटर कॉलम में, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये वाले अमाउंट से बाहर लिख सकते हैं। डेप्रीशिएशन 1 का इतना, 2 का इतना, आप आउटर कॉलम में लिखें, आपको ये टोटल करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली कैरेट डाउन 1 इतना, 2 इतना, आपको आउटर में लिखो, ये टोटल लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, किस किस का सेकंड ईयर तक कंप्लीट है? सेकंड ईयर, ये तो टेप लिया ना सामने से, आगे तो बढ़ो जिंदगी में कभी। भाई ज्यादा स्पीड स्लो है यार, बहुत ज्यादा स्लो है, भगा ना इसको यार, ये तो सामने से ही देख ले यार, इसमें था ही क्या। हद हो गई यार, अलग ही स्लो चल रहे हैं यार। भाई चल भी नहीं रहे यार, कई लोग तो रेंग रहे हैं, हद हो गई। आगे रीड करो एक बार, जिनका सेकंड ईयर तक हो गया है वो आगे रीड करें। ऑन 1 जनवरी 24, थर्ड ईयर में 9 मंथ्स बाद, मशीनरी ऑफ ओरिजिनल वैल्यू 20, ओरिजिनल कॉस्ट 20, विच वॉज इंक्लूडेड मशीन इन मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल। क्या मैं बोल सकता हूं ये 1 अप्रैल को ली रखी थी? तो इस पे डेप्शन लगा होगा पास्ट में, है ना। पहले साल का, दूसरे साल का, और तीसरे साल में भी 9 महीने का। फिर वो बिक रही है 6,000 में। प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 3 साल, दैट्स इट। तीसरा साल रेडी करो जिनके 2 हो चुके हैं। सच बताना किस किस का सेकंड ईयर कंप्लीट है? क्या चीज? जो बेच रहे हैं उस पे वर्किंग नोट बनाना उसका प्लीज। जो 20 का बिक रही है उसका वर्किंग नोट बनाना प्लीज। एक बच्चा मेरे को बोलता है सर पार्ट ऑफ मशीनरी हमने नहीं कर रखा। मैंने कहा जो वर्किंग नोट आपने सीखा था बैलेंस ब्रॉट डाउन वाले क्वेश्चन में वो डिट्टो सेम बनता है। वहां पे पता कभी कभी पार्ट ही तो है, वो पार्ट ही तो बिक रहा है एक तरीके से, सारी मशीनरी में से एक बिक रही है, या इस मशीनरी का एक पार्ट बिक रहा है, सेम थिंग। गाइस मेन क्वेश्चन थर्ड ईयर का ही है, अगर आप 2 साल बना के बैठे हो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। मेन क्वेश्चन मेरा थर्ड ईयर से चालू हो रहा है। ये क्वेश्चन उठाया इसलिए गया कि आप थर्ड ईयर कर लें, नहीं तो ये पहले 2 साल तो बकवास है, ऐसा नहीं आने वाला, आपको थर्ड ईयर के लिए मेहनत करनी है। यार अभी जो वर्किंग नोट बनाया था वो बनाना है ना। बेचो 96, 42, 500, 23125 सही है। भाई बकवास मत कर, मेरे को बैड डेट का भी कराना है अभी। थोड़ा स्लो चल रहे हो, स्पीड पकड़ने की कोशिश करो। सेकंड ईयर समझ में आया? सेकंड ईयर ब्रॉट डाउन हो गया, थर्ड ईयर सोचो। हाँ देखो कितने में बिका, बिल्कुल सही है, हो रहा है ये। थर्ड ईयर वाले का वर्किंग नोट बनाओ। भाई क्या चाह रहा है, क्यों नहीं करना तेरे को? क्या कर रहा है? सबसे पीछे है पूरी क्लास में। ये अगर एयरप्लेन मोड पे हो जाए तो क्वेश्चन हो जाए हमारा।
बुक वैल्यू ये आ रही है उसकी। सर देखना कैरेट डाउन ठीक है। भाई पहले कैरेट डाउन होगा ना, फिर ब्रॉड डाउन होगा। वो कैरेट डाउन लिख रहे हैं हम, ब्रॉड डाउन क्यों लिख रहे हो उसको? क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, उम्दा परफॉर्मेंस, सर बुक वैल्यू ये आएगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ पियो। ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 लेंगे, और तो पहले साल को लेके चलते दो दो 1500, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। हैं। सर लिखना कैसे था बस? लिखो ना, देखो बुक वैल्यू निकाल ली, सेल देखो कितनी है, लॉस देखो कितना आया, अब वो सब तो पता बाय है सर। कैश बाय लॉस, डेप्रिसिएशन 1500 का लगाओ, वो तो इसी साल का है। अच्छा। करो करो करो, सोचो सोचो सोचो, करते हैं इस बारे में बात। मैं आप तीनों से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड चल रहा हूँ, और खासकर आपसे। आपकी स्पीड तगड़ी है, आप कॉन्सेप्ट भी जल्दी समझते हो, नहीं पढ़ना तो भाई फिर छोड़ ही दो। भाई 11वीं ना, 12वीं का 10% भी नहीं है, ये 12वीं के बच्चे से पूछ लेना। अभी तुम्हें पता है, तुम में से शायद कई लोग बैठे हुए थे, मैं 12वीं के बच्चे को डांट रहा था। मतलब सच बता रहा हूं, बहुत मेहनत लगेगी, और अभी से अगर मेहनत की नई आदत डाली, तुम्हारी 12th शुरू होने वाली है, तो अगर आप लेजी जोन में जा रहे हो ना, तो मत ही जाओ। मेहनत करने का साल है आपका अगला, और आप ढीले ढीले चल रहे हो। हाँ जी, थर्ड ईयर देखे मेरे साथ, किसी ने किया अच्छे से? एक बार वर्किंग नोट देखो मेरे साथ। सेकंड ईयर तक किसी को कोई डाउट? सेकंड ईयर में सबका आ गया था 96,000, 42,500, 23,125। सेकंड ईयर तक तो कुछ था ही नहीं ना, सब खरीदी खरीदी है। M1 खरीदी, M2 खरीदी, M3 खरीदी, खरीदने का ही मैटर था, बेचने का तो कोई है नहीं। अब इधर देखो, हाँ जी प्लीज सामने देखे, जो पार्ट बिक रहा है वो था है कितने का, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है उसकी? क्या है, पहले साल यूज हुआ 2000 माइनस, दूसरे साल यूज हुआ 2000 माइनस, तीसरे साल में कितना यूज हुआ? 9 मंथ्स के लिए, 1 जनवरी में बिक रहा है तो कितना? 1500। तो बुक वैल्यू कितनी आ गई, और बिक कितने में रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है? कोई डाउट? ये वर्किंग नोट किसका सही था, ये वर्किंग नोट किसका सही था? क्या गलती करी बताओ, क्या नहीं समझ में आया? प्रॉपर डेट दे रखी है उसने, क्या हुआ? ऑन 1 जनवरी 24, यानी तीसरे साल में 9 महीने बाद। देखो ना, जनवरी फरवरी मार्च 3 ही महीने बचे, तो 9 महीने निकल चुके हैं थर्ड ईयर में। मशीनरी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 थी, और ये खरीदी गई थी 1 अप्रैल को, तो ये क्या है, 1 अप्रैल 21, तो पूरे साल का लगा 21 22, पूरे साल का लगा 22 23, और फिर 9 मंथ्स का लगा 23 24 में। कोई दिक्कत? बुक वैल्यू इतनी आ गई, बिक कितने में रहा है, तो लॉस इतना हो गया। अच्छा एक बात बताओ, 23 24 का डेप्रीशिएशन तो लगाना है अभी, तो ये डेप्रीशिएशन लगेगा पहले, क्या बोलेंगे, बाय डेप्रीशिएशन, कितना? 1500, और फिर बाय बैंक बाय लॉस, बाय कैश बाय लॉस, तो क्या इधर आ गया, बाय बैंक बाय लॉस। एक बार को मेरी बात समझ में आई? समझो। अच्छा एक बात सुनना, क्या वो ये कह रहा है कि 120 में 20 का पार्ट बिक रहा है, हाँ है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है, 120 में 20 का पार्ट बिक रहा है, तो जब आप 12,000 का डेप्शन लगा रहे हो, तो 2,000 का डेप्शन तो उस पार्ट का ही है, फिर 12,000 लगा रहे हो, तो 2,000 का डेप्शन तो उस पार्ट का ही है, वो 2,000 जो पहले दूसरे साल का था वो यही है, इस 12 में इंक्लूड है, 12 में 2,000 इंक्लूड है पहले दूसरे साल का, इस साल में 1500 अभी लगाया, बुक वैल्यू को सेल से कंपेयर करा, बाय कैश बाय लॉस, समझ आया हाँ ना? अब एक बात बताओ, अगर एक 20 में 20 का पार्ट बिक गया, तो ओरिजिनल मशीनरी तो बची है कितने की, 1 लाख की, उसको तो यूज करा है क्या? बट ब्रो ओरिजिनल कॉस्ट रिड्यूस वैल्यू थोड़ी चल रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो 120 में 20 का पार्ट बेचा है ना, ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख की तो बची है, 96 तो रिड्यूस्ड वैल्यू है पूरी की, तो 1 लाख में 120 में 20 का ओरिजिनल पार्ट बिक गया, 1 लाख पूरी बची है, तो 1 लाख पे डेप्शन कितना आएगा, 10,000, और बाकी मशीनरी 2 और 3 का आई गया। बोलो गाइस कोई डाउट, कोई डाउट? हाँ है ना?
ओरिजिनल कॉस्ट लग रहा है ना ब्रो? बैलेंस नहीं करना। नहीं, ये क्या वर्किंग नोट बिल्कुल उसी तरीके से ऐड कर रहा है जब हमने ये वाले क्वेश्चन करे थे। ये वाले मैं आपको याद दिलाता हूं, याद करो गाइस, क्या हमने जब ये वाले क्वेश्चन करे थे, कुछ याद आ रहा है? ये वाले ओपनिंग बैलेंस वाले, ये वाले ओपनिंग बैलेंस वाले, क्या इसमें बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग नोट बनता था? आप याद करो, अगर आपको याद हो, मैंने आपके सामने ही काटा था शायद ये। यहां पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, क्या पार्ट ऑफ मशीनरी लिखा हुआ था, तो आप बिना सोचे वर्किंग नोट बना रहे थे। पार्ट ऑफ मशीनरी में सेम वर्किंग नोट बनता है। एक क्वेश्चन कर लें एक्यूमुलेटेड का, एक एक्यूमुलेटेड का कर लेते हैं कि डेप्रीसिएशन मशीनरी पे ना लगा के कहां होगा? एक्यूमुलेट होगा। उसके बाद एक बैड डेट देखेंगे और छुट्टी। हाँ तो कोई बात नहीं, बैठ रहो, कंफर्म कर ले, क्योंकि 12th के लिए है, नहीं करना है। सुनो, मेरे को याद आ गया, 12th में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। आई डोंट केयर, अभी आपका नहीं आ रहा, 12वीं आपने पढ़नी है, बोर्ड एग्जाम आपने देने हैं, आ रहा है, करेंगे। फिर एक बैड डेट का हल्का सा पॉइंट है 2 मिनट का, फिर छुट्टी। चले ये वाला एक क्वेश्चन कर लो, इजी सा ही दे रहा हूं। हाँ जी, 4 साल का मशीनरी अकाउंट जिसमें पहले 2 साल में कुछ भी नहीं है, ये देखो कुछ भी नहीं, खाली है ना? सुनो, लेकिन डेप्रीसिएशन मशीनरी पे ना लग के एक सेपरेट अकाउंट में एक्यूमुलेट होगा। याद आ गई बात? याद आई या नहीं? जिसको याद नहीं आई, याद दिला रहा हूं, मशीनरी एक्यूमुलेट डेप्शन। इधर देखो, खरीदी लेट्स से टू कैश या टू बैंक 50 के, डेप्रीसिएशन कितना आया? 5000। मैं कह रहा हूं यहां ना लग के यहां लगेगा बाय डेप्रीसिएशन 5000। कोई दिक्कत? क्या मशीनरी कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हो गई, 50 पे ही अगले साल में चली गई? क्या एक्यूमुलेटेड का भी सीडीबीडी हो जाएगा? ये बैलेंस भी नेक्स्ट ईयर में पहुंच गया। कोई डाउट? मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही अगले सालों में चाहती रहेगी। समझो, मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू बैंक 50,000, मशीनरी खरीदी, मशीनरी टू बैंक 50,000, डेप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट में ना लग के एक सेपरेट अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा है, तो मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही अगले साल में चली गई। ईयर ओवर ईयर ओरिजिनल कॉस्ट पे आगे बढ़ती जा रही है, और डेप्रीसिएशन जो इकट्ठा होता जा रहा है वो भी इकट्ठा होता जा रहा है। और जितना डेप्रीसिएशन डेट ऑफ सेल तक इकट्ठा हो रखा होगा, क्या वो एक साथ फेंक के मारेंगे? कोई जर्नल एंट्री बता पाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक साथ मशीनरी में लगाने की? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन टू मशीनरी। आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे, टेस्ट के टाइम पे दिक्कत आ जाएगी, अभी नहीं पढ़ोगे तो। कब है टेस्ट आपका? तभी रिलैक्स्ड हो, एकदम से आ जाएगी और पता लगा और है अभी एग्जाम है, तब एकदम पैनिक मोड में आ जाओगे, तो इसलिए कर लो। हाँ जी, 10% ओरिजिनल कॉस्ट। खेलो, मैं भी खेलूं आपके साथ? हाँ सर आप भी खेलो, हम टेप हैं आपका फटाफट। भाई रीड ही कर ले, टाइमलाइन बनाने में तो तुम घंटा लगा देते हो। ऊपर वाली चीज का कोई रेलेवेंस नहीं। ऊपर वाली मतलब ये क्वेश्चन यहां से उससे ऊपर क्यों देख रहा है? X Limited which closes books on 31st March purchase on 1st October machinery costing 440 लो टू बैंक 440 डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? 22,000 लगेगा आधे साल का। क्या पहला साल खत्म हो गया? ले कैरी डाउन 440 ब्रॉट डाउन 440। सच बताऊं, अगर तुम ये प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, मैं खुश हूं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तो सही चल रहे हो ना। चलो चलो, हाँ भाई 10% स्ट्रेट लाइन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट। सेकेंड ईयर में आ जाओ, फर्दर मशीनरी ऑन 1st April 21, ये कब खरीद लिया हमने? सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में टू बैंक कितने की ले ली? 520। और कुछ हुआ क्या सेकेंड ईयर में? बस हाँ जी, इसका कैरी डाउन ब्रॉड डाउन रह गया, कैरी डाउन 22 ब्रॉड डाउन 22। हाँ जी, सच बताना किस किसने डेप्रीसिएशन लिया इसका 44?
कई लोग भूल गए होंगे। 44 लिया नहीं लिया? ये 44 कहां से आया? M1 पे पूरे साल का। सेकेंड ईयर में M1 पूरे साल यूज हुई है नहीं हुई? तो डेप्रिसिएशन 22 तो फर्स्ट ईयर का था, आधे साल का। सेकेंड ईयर में भी तो आएगा पूरे साल का। फिर डेप्रिसिएशन 2 का कितना आया? 52, ये पूरे साल यूज हुई। क्या ईयर क्लोज करें? चलो चलो, कैरी डाउन 1 2। कौन कौन मेरे से आ गया है? बहुत कम लोग मेरे से आ गए, मैं रुक जाता हूं। कोई बताएगा फेंक के कितना मारा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो इकट्ठा हुआ हुआ डेप्रिसिएशन है वो मशीनरी पे फेंक के मारते हैं ताकि बुक वैल्यू निकल आए, और फिर सेल से कंपेयर करके बाय कैश बाय लॉस या बाय कैश टू गेन। जून में बिकी है? कौन सा वाला देख रहे हो? 30 जून का? भाई अप्रैल मई जून 3 महीने यूज हुई है। हाँ बिल्कुल सही, 11,000, वेरी गुड। हाँ जी, कैरी डाउन ब्रॉड डाउन खेल लेते हैं। ब्रॉड डाउन 1 2। अगर कोई मेरे से पीछे चल रहा है तो मैं दिक्कत दे सकता हूं उसको। हाँ जी, आरव बताओ कैरी डाउन कितना आएगा 1 का? इधर 44 आएगा। हाँ जी, कितना आएगा इधर? 66। भाई पहली मशीनरी का टोटल देखना। सच बताना किस किसने 44 लिखा था? हो सकते हैं कई लोग। समझ में आया? अगले साल तो 66 पहुंचेगा ना इसका। इसका कितना आ गया? 52। ब्रॉड डाउन 1 2। हाँ जी, अब 440 पे 3 महीने का, अप्रैल मई जून, कितना आया? 4,40,000 पे 10% फॉर 3 मंथ्स, यही है ना? अप्रैल मई जून। ऑनलाइन सब सही चल रहे हैं, कोई इशू तो नहीं? ग्रेट। डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 440 10% 3 महीने, 11 आ गया। हाँ जी, तो डेट ऑफ सेल तक कितना इकट्ठा हो गया? 77। 77 फेंक के मारो, एंट्री बोलो। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो टू मशीनरी 77 बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 77। भाई साहब 440 की चीज पे 77 का डेप्शन लग गया। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू कैश आ गया 2.5। बुक वैल्यू कितनी है? अरे ऐसे ही नोट बनाने यार, वर्किंग नोट भी दिखाने होते हैं। लॉस किस किस का लॉस आ गया? एक तेरा, एक तेरा। जिनका नहीं आया दिक्कत है। किस किस का नहीं आया एक तेरा? हाँ वो कोई नहीं बता, नहीं आया। अबे ये सॉर्टेड है। लॉस कोई मेरे को नेक्स्ट ईयर का बता सकता है क्या सीन है? क्या चीज? ना भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मान्या का ठीक है, मृदुल का गलत। ऑनलाइन कुछ बताना है मेरे को, इसकी फोटो भेज दूं, पिछले वाले की भी भेज दूं। इसका थोड़ा सा फोटो वोटो भेज देता हूँ। पिछला कौन सा करा था हमने? 8।
चलें लास्ट पॉइंट देखें एक। हो गया? और किस किस का हो गया? हाँ जी, सर ये आएगा वो ये आएगा वो, वैल्यू 78 का ले लूं, वैल्यू चेक कर लेते हैं। नहीं सर ये बुक वैल्यू सर हो गया अब इतने की तो मशीन ही नहीं थी 5 की मशीन थी M2 उतने की बिकेगी वापस ये बिल्कुल ठीक आया। मेरा सही है ना हाँ जी, फोर्थ ईयर का आंसर दिखा दूं? पहले 78 का लॉस है इन्होंने बिल्कुल परफेक्टली किया है। सोचो अगर ये बिल्कुल मैं बोलूं फॉर्मेट में करो, प्रेजेंटेशन में करो, कई लोग तो सुसाइडल हो जाएंगे। गलत है क्या? क्या गलत कर दिया? 523 लाख CD3 कौन सा गलत हुआ है? 117 फेंक के मारा। हाँ 22,500 भी है, बस एक पॉइंट गलत है ये वाला। यहाँ पे 30 नहीं आएगा, कितना आएगा? 52,500 दिस प्लस दिस, नंबर कट गए मान्य। हिसाब बराबर होगा। चलें एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, छोटू सा डिस्कशन ही है। चलें देखें, ये क्लास पे तो वैसे भी बोल रखा है TTS थोड़ा लेट खत्म होगी, भूल कैसे जाते हो तुम लोग? कुछ नहीं, एक छोटा सा पॉइंट है। एक छुटंकू सा पॉइंट देखें, सुने, इस क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन नहीं देखनी हमने। हाँ जी, मेरे सवालों का जवाब दो भाई लोग, उसको छोड़ दो जो कर रहे थे, इधर इधर। अच्छा मेरे को एक ये तो चलो मैं इस बारे में बाद में बात करूंगा, इधर प्लीज सामने सुने। मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं, मेरे को जवाब चाहिए, ठीक है? जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो कॉपी में एक एंट्री मांगूंगा, जो कर पाएगा छुट्टी ले लेगा, बाकी लोग बैठे रह जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, अभी क्वेश्चन आने में टाइम है। अरे रुको तो सही। हाँ जी, फटाफट बताना, सबका जवाब चाहिए। सामने देखे, रिकॉर्डेड बैड डेट्स कितने के हैं? 5,000। ये जर्नल लेवल पे रिकॉर्ड हुए थे, तभी लेजर से होते हुए ट्रायल के अंदर नजर आ रहे हैं। अनरिकॉर्डेड बैड डेट कितने के हैं? 6,000। तो टोटल बैड डेट का नुकसान कितना हुआ? 11,000। क्या 11,000 के नुकसान के लिए मैं प्रिपेयर था? कैसे सर? लास्ट ईयर आपने प्रॉफिट में से 35 सेट असाइड रखा था कि नुकसान होगा तो देख लेंगे। लास्ट ईयर सुनो ध्यान से, लास्ट ईयर प्रॉफिट में से 35,000 आपने सेट असाइड किया था P&L टू प्रोविजन कि नुकसान होगा तो देख लेंगे। नुकसान हुआ कितना? 11। मैंने सेट असाइड कितना कर रखा था? 35। तो नुकसान के बाद भी क्या प्रोविजन बच जाएगा? अच्छा प्रोविजन यूज कर लो बैड डेट के अगेंस्ट में, एंट्री क्या होती है? प्रोविजन टू बैड डेट। कोई दिक्कत? ठीक है,
लास्ट ईयर 35,000 सेट असाइड करने की एंट्री पीएनएल टू प्रोविजन, ये पिछले साल हुई थी, वो प्रोविजन का बैलेंस अभी भी है आपके पास। बैड डेट ये रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड मैंने रिकॉर्ड कर दिया बैड डेट टू डेटर, ठीक है। तो 11,000 के बैड डेट के अगेंस्ट में मैंने प्रोविजन यूज कर लिया, प्रोविजन टू बैड डेट। कितना प्रोविजन बच गया? 24 बच गया, सब साथ है। कितना प्रोविजन बच गया? 24,000। एंट्री पूछने वाला हूं, डिस्कशन हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, और क्वेश्चन आ जाएगा। अगर हल्का सा भी डिस्कशन हुआ तो एक और क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको कॉपी में चुपचाप एंट्री करनी है। ये आ गया 24। कितना प्रोविजन बचा हुआ है? 24। लास्ट ईयर का बचा हुआ है 24। 35 था, 11 यूज हो गया, बैड डेट के अगेंस्ट में 24 बचा हुआ है। हाँ जी, प्रोविजन चाहिए 10% ऑन डेटर। कितना चाहिए? 21 गलत जवाब है। -6, बहुत बढ़िया। क्या आपने अभी अभी एंट्री करी है बैड डेट टू डेटर? तो क्या डेटर 6 से माइनस नहीं होंगे? तो आपको प्रोविजन, डेटर है कितने के अभी? 210, 6 माइनस करने के बाद कितने के रह गए? 2,04,000। हाँ 20, 2,04,000। 20,400 नहीं समझ में आ रहा मेरे को। 2,04,000। हाँ जी, डेटर थे कितने के? 210 के, लेकिन फर्दर बैड डेट रिकॉर्ड करने के बाद, अनरिकॉर्डेड बैड डेट रिकॉर्ड करने के बाद डेटर कितने के? 2,04,000 के। 2,04,000 का 10% प्रोविजन चाहिए फ्यूचर के लिए। कितना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनना, प्रोविजन फ्यूचर के लिए चाहिए कितना? 20,400। और प्रोविजन आपके पास पड़ा है कितना? एंट्री दिखाओ। क्यों नहीं होगी? बोलो मत। नहीं नहीं नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है, रुके। हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं रुक रहे, बस 1 मिनट में जाने दूंगा। एंट्री मैं नहीं बोल रहा, बोलना नहीं, बोलना नहीं। करेक्ट। क्यों सुन क्यों नहीं रहा था? देख, लास्ट ईयर का कितना बचा है तेरे पास प्रोविजन, और फ्यूचर के लिए चाहिए कितना? कम चाहिए। क्या करें? बिल्कुल सही है, क्या ले लो? कम चाहिए, चाहिए कम। क्यों ले रहा है? बिल्कुल सही। गलत जवाब है। आप 20,400 पीएनएल से क्यों निकाल रहे हो? आपके पास तो 24 बचा हुआ है। गलत है। हाँ होगी, ठीक है। हाँ बताओ। ये कई लोग, एक सेकेंड, एक बात सुनना, कई लोग प्रॉफिट से निकाल रहे हैं 3600। मैं क्या कह रहा हूं, 24 पड़ा हुआ है और सिर्फ 20,400 चाहिए। आपको 3600 वापस प्रॉफिट में डालना है। तो एंट्री पीएनएल टू प्रोविजन नहीं होगी, प्रोविजन नहीं, प्रोविजन टू पीएनएल होगी। आप जो 36 होगा प्रोविजन है वो वापस डाल रहे हो। क्या बात समझ पाए? एक सेकंड, छोटा सा पॉइंट खत्म कर रहे हैं बस। हाँ जी, तो बैड डेट वाला पॉइंट आप डील कर चुके हैं। इन एंट्री से हमें समझ में आता है। एक सेकंड रख दो इसको। हाँ जी, एक जवाब देंगे, एक जवाब चाहिए मेरे को भाई साहब, दिमाग वाला बच्चा कर पाएगा। मेरे को लास्ट बैच में श्रेया ने बताया था, इस पिछले बैच में मैं याद करता हूँ किसने बताया मेरे को। 3 बच्चों के नाम मैं ग्रुप पे डालने वाला। नहीं, पिछले बैच में कोई भी नहीं बता पाया, मैंने बहुत ज्यादा हिंट दिए फिर आया। यहाँ पे देखता हूँ कौन बता पाएगा। मेरे को पेरेंट्स ग्रुप पे डालना है कि इस बच्चे ने सोचा, बहुत बढ़िया दिमाग लगाया। अभी आज डलेगा। पिछले बैच में कोई नहीं बता पाया, सिर्फ उधर ठीक है। लास्ट बैच में कोई जवाब नहीं दे पाया था, बहुत ज्यादा हिंट दे दिया, फिर उन्होंने जवाब दिया, मैंने काउंट नहीं किया। लेकिन उधर वाले बैच में एक बच्चे ने बताया था। देखते हैं आप बता पा रहे नहीं बता पा रहे, ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, मेरी इन्वेस्टमेंट्स कितने की है? 3 लाख। जो मैंने कब करी है? साल के मिड में। कोई दिक्कत? मेरी इन्वेस्टमेंट्स कितने की है? 3 लाख। जो मैंने कब करी है? साल के मिड में। 3 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 10% ब्याज के हिसाब से 6 महीने का कितना बनेगा? 15,000। मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 3 लाख। कब किया? साल के मिड में। 10% इस पे मेरे को रिटर्न बनता है। तो पूरे साल का रिटर्न कितना होता है? 30,000, क्योंकि साल के मिड में करी थी। तो इस साल का रिटर्न कितना है? इसमें किसी को कोई डाउट? मैंने इन्वेस्ट कितना करा? 3 लाख। कब किया? साल के मिड में। तो 6 महीने के हिसाब से रिटर्न कितना बनता है? 15। लेकिन इनकम में, इंटरेस्ट की इनकम सिर्फ 12 आ रही है। तो बाकी कहां गया? प्रोविजन से कोई रिलेशन नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। सुने,
कोई मतलब ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करो। कहां बैड डेट इंटरेस्ट, कहां जा रहे हो? सुनो, मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10% के हिसाब से 15,000 मेरे को मिलना चाहिए। भाई सुन तो ले, पहले सुनो, पहले मेरी बात कंप्लीट सुन लो। मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर हाफ अ ईयर, मेरे को 15,000 मिलना चाहिए, बट अभी सिर्फ मिला मेरे को 12 है। मेरे को बताओ 3,000 कहां है? नेक्स्ट ईयर क्या? सर वो था ना प्लस माइनस करके। चलो मैं पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देना, शायद हिंट हिंट नहीं। एक सेकेंड, मैंने इंटरेस्ट कमाया कितना, बट मुझे मिला कितना? बाकी क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट, येट टू बी रिसीव्ड। हाँ बिल्कुल आएगा। कमाया कितना? 15, लेकिन इनकम में सिर्फ कितना आ रहा है? 12, यानी बाकी 3 क्या है? अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री बोलो। अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। एक सेकेंड, कैमरे के सामने मत आ यार, क्या कर रहा है? वैसे देर से नहीं हो रहा था। हाँ जी, एंट्री क्या हो गई? अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। तो गाइस अक्रूड इंटरेस्ट जो आपने डेबिट किया वो कहां जाएगा? अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट आपने एंट्री करी, अक्रूड इंटरेस्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्या बैलेंस शीट की एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट के साथ अक्रूड इंटरेस्ट भी आ गया? और दूसरा टू इंटरेस्ट, वो पीएनएल में 12 के अंदर जाके ऐड हो जाएगा ताकि आपका 15 नजर आए। क्या बात समझ पाए? सर ये कर क्या रहे हैं हम? ये फाइनल अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। हाँ जी, क्या कर रहा हूं?